अजंता गुफाएं 30 मंत्र मुग्ध करने वाले बौद्ध प्रार्थना कक्ष और मठ जो जादू टोने से भारत के महाराष्ट्र राज्य के एक पहाड़ी क्षेत्र में मुंबई से 450 किलोमीटर पूर्व में एक घोड़े की नाल के आकार के चट्टान के चेहरे में उकेरे गए थे। 1819 में दुर्घटना से खोजा गए थे। जंगली जानवरों, कीड़ों, बाढ़ के पानी, विलक्षण पत्ते और शायद स्थानीय भील लोगों को छोड़कर 1000 से अधिक वर्षों से अज्ञात कला, वास्तुकला और चिंतन के शानदार काम को उन लोगों द्वारा छोड़ दिया गया जिन्होंने इसे 500 ईस्वी पूर्व में बनाया था। मैं 1983 इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। जॉन स्मिथ एक युवा ब्रिटिश घुड़सवार अधिकारी बाघ के शिकार पर थे जब उन्होंने वाघोरा टाइगर नदी के ऊपर एक गुफा का मुंह देखा जो केवल मानव निर्मित हो सकती थी। अपनी पार्टी के साथ हाथापाई करते हुए स्मिथ ने गुफा में प्रवेश किया और एक जलती हुई घास की मिसाल की ब्रांडिंग करते हुए एक महान मेहराबदार और स्तंभित हॉल का सामना किया। इसकी दीवारें फीकी पेंटिंग से ढकी हुई थी। एक काला तीर प्रार्थना करने वाला बुद्ध एक टीले जैसे मंदिर या स्तूप के सामने था। स्मिथ ने अपना नाम बोधिसत्व के एक मूर्ति पर उकेरा जो बुद्ध के पिछले जन्मों में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाली एक आकृति है। इससे पहले कि उन्होंने निर्वाण या दिव्य आत्मा के साथ मिलन प्राप्त किया, तब से हजारों लोगों ने अजंता गुफाओं के रूप में अपना नाम जोड़ा है। सबसे पुरानी और सभी बौद्ध कलाओं में से कुछ बेहतरीन ने प्रसिद्धि प्राप्त की है और एक आकर्षक पर्यटक आकर्षण बन गया है। स्मिथ की खोज की खबर तेजी से फैली। 1844 में मेजर रॉबर्ट गिल को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा दीवार चित्रों के कैनवास पर प्रतिकृतियां बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। ये प्रार्थना हॉल, चैत्य गृह और मठों, विहारों को प्रकट करने और दस्तावेज करने के उपायों की शुरुआत थी। ऐसा लगता है 2 चरणों में ठोस चट्टान से बनाया गया था। पहला 5 प्रार्थना कक्ष पहली और दूसरी शताब्दी ईर्षा पूर्व के बीच और दूसरा 25 मठ या भिक्षुओं के आवास 5वीं शताब्दी ईस्वी में। गिल ने वास्तव में कठिन परिस्थितियों में काम किया। न केवल ये अक्सर असहनीय रूप से गर्म था, बल्कि ये अभी भी बाघों का देश था और उग्र भील लोगों ने कभी भी आक्रमणकारियों के साथ समझौता नहीं किया था, चाहे हिंदू या मुगल सम्राट या 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश सेना। गिल और अन्य आगंतुकों ने गुफाओं तक पहुंचने के लिए रस्सियों और सीढ़ियों पर चढ़कर जो देखा, मूल पत्थर की सीढ़ियां लंबे समय से चली आ रही थीं। वह एक बहुत ही उच्च क्रम की वास्तुकला और मूर्तिकला और पेंटिंग थी जिसने सांस ली। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं ने जीवन की हजारों चमकदार छवियों को देखा था। बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम इस 6ठी शताब्दी से पहले रहते थे। भारतीय राजकुमार ने शिक्षण शुरू किया और आज दुनिया भर में सैकड़ों लाखों लोगों द्वारा सोचने और अभ्यास करने का एक तरीका प्रेरित किया। बुद्ध की छवियों के बीच ग्लैमरस राजकुमारों और राजकुमारियों, जानवरों, महलों, रेशम, आभूषण, प्रेम प्रसंग और जीवन की सभी नश्वर समृद्धि के कामुक प्रतिनिधित्व थे। कुछ छवियों ने विक्टोरियन संवेदनाओं को झकझोर कर दिया और अभी भी धार्मिक उत्साही लोगों द्वारा निंदा की जाती है जो ये समझने में असमर्थ है कि इन भारतीय कलाकारों ने जो देखा वह प्राकृतिक उर्वरता और दिव्य सौंदर्य की एक खुशी की दृष्टि थी। बॉम्बे सरकार ने 1874 में बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल जॉन ग्रिफ्थ से अजंता गुफा चित्रों की नई प्रतियां कमीशन की। ग्रिफ्थ और उनके छात्रों ने 300 चित्रों का निर्माण किया। 1885 में लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में आग की लपटों में जाने के लिए केवल 1/3 के लिए। 1909 में लेडी हैरिगम मताधिकार और कला संरक्षण ने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट की मदद से और प्रतियां शुरू की। 1920 के दशक के अंत में भारतीय कला इतिहासकार गुलाम यजदानी ने 1930 और 1955 के बीच 4 खंडों में प्रकाशित अजंता की कला का एक व्यापक फोटोग्राफिक सर्वेक्षण किया। यही वह वर्ष था जब विक्टोरिया और एल्बर्ट संग्रहालय द्वारा ग्रिफ्थ के जीवित चित्रों को स्टोर में रखा गया था। आधी सदी के लिए दुर्गम और भुला दिया गया। 2005 में 81 को उजागर किया गया और बहाल किया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए और ये वीडियो मददगार लगे तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की और जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।